माल्यादीनि सुगन्धीनि मालव्यादीनि वै प्रभो मया ये रेड फोर्ट की तरफ जाते हो कितना ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो भाई अभी सुबह के भाई 6:20 हो चुके हैं और अभी भाई मैं अपनी योगा क्लास के लिए निकल चुका हूँ, क्योंकि भाई मेरी 6:30 से 7:30 बजे की एक योगा क्लास होती है, होम विजिट होती है गीता कॉलोनी के अंदर, गीता कॉलोनी में। तो अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ और आज है भाई गोवर्धन पूजा। और जैसे कि भाई कल तो भाई खाली ही दिन था क्योंकि परसों दिवाली थी। भाई पता नहीं यार, कुछ साल से हो रहा है कि भाई एक दिन खाली हो जाता है, तो इस चक्कर में फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो भाई आज है गोवर्धन पूजा। फिर अभी यहाँ से मतलब मैं क्लास लेके आऊंगा 8, 8:45 तक आऊंगा घर पे। फिर 9 बजे की एक और क्लास होती है, 9 से 10 की मेरी एक और होती है, ठीक है। तो फिर तब या तो उससे पहले या फिर अभी मैं लेने जाऊंगा गोबर, ताजा ताजा गोबर, गाय का गोबर, क्योंकि फिर शाम को घर पे गोवर्धन पूजा होगी। तो फिर हम गोवर्धन बाबा बनाएंगे घर पे। और फिर मैं मंदिर भी जाऊंगा, वहाँ पे मंदिर में पूजा होती है। तो फिर आपको भाई पूरा दिखाऊंगी कि भाई कैसे कैसे पूजा होती है, कैसे कैसे तैयारी होती है, ठीक है। देखो भाई आज मंदिर में भंडारा है ना, क्योंकि गोवर्धन पूजा है, तो मतलब हर साल गोवर्धन पूजा पे भंडारा होता है। तो इसलिए देखो भाई कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। और देखो जिस मंदिर में हम झूला सजा के बेचते हैं ना, तो वहां से भी प्रसाद आ गया था गोवर्धन, मतलब घर पे ही आ जाता है हमारे। देखो भाई ये रेड फोर्ट की तरफ जाते हो कितना ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये क्या कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, हर बार का यहाँ पड़ा ही रहता है। और अभी तो कांग्रेस का निकम पार्षद हो, कोई भी हो, है तो बीजेपी की गवर्नमेंट। और देखो अभी गाय का गोबर लेने जा रहे हैं और इतनी गंदी स्मेल आ रही है। देखो यहाँ पे लोगों ने मूत्रालय बना रखा है, सीट सेंस है ही नहीं लोगों में। देखो यहाँ पर रेत ही रेत पड़ी है, यमुना जी का लेवल कितना कम हो गया है, पीछे चली गई इतनी। और देखो अभी ये पुराने वाले पुल पे जो अंग्रेजों ने बनाया था और अब तक वही चल रहा है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के दम कुछ है ही नहीं। पहले दिल्ली गवर्नमेंट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी, बीजेपी अब आई है। तो हर कोई मतलब ये हो गया कि वही तो ये है गौशाला, यहाँ पे पीछे इस दीवार के पीछे यमुना जी। और देखो ये वही दीवार है जहाँ पे बाढ़ के टाइम पे पूरा पानी यहाँ पे भर गया था, यमुना जी का जल। और ये है यहाँ की गौशाला। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है और दीदी वहाँ पे लेने गई है गोबर। देखो अगर आपको आवाज आ रही है ना, ऊपर से ट्रेन जा रही है। आज के टाइम पे भी देखो ट्रेन निकलती है यहाँ से, और सब लोग इतने धीरे धीरे चल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ऊपर से ट्रेन निकल रही है। देखो गोबर भी ले लिया, पन्नी में ज्यादा गोबर तो मिला नहीं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो रही थी। अगर ये कि सुबह सुबह ले लेते तो मिल जाता शायद से ज्यादा, लेकिन अभी इतना ही मिला है। तो आज ये कि छोटे से ही गोवर्धन बाबा बना लेंगे, इससे ही पूजा कर लेंगे। इस साइड में ट्रेन अगर आपको दिख रही हो, मेरे को लगा है हमारे डायरेक्ट ऊपर वाले से जाती होगी, लेकिन ये साइड से जा रही है ट्रेन। अच्छा नहीं, ऊपर वाले से भी जाती है। देखो वहां से अगर आएंगे तो हमारे ऊपर आएगी, यहाँ से भी जाती है। हाँ दोनों तरफ से जाती है, एक आने का एक जाने का। अरे आ जाएंगे बोल दिया। तो भाई अभी मंदिर से वापस आया क्योंकि मैं फूल माला ही ले जाना भूल गया था, अब दीदी से मांगूंगा। और अभी घर पे भी आके पूजा करूंगा क्योंकि भाई लेट हो गया था, तो मैं 8 बजे भाई मंदिर चला गया था। मैं तो प्रगट होई मैं जाना, हम अपना भाव जिस गए अपना चित्त ऐसा मानेंगे कि भगवान यहाँ पर विराजमान है, तो भगवान वहीं विराजमान है। जैसे भक्त प्रहलाद को सब जगह भगवान दर्शन दे रहे थे, सब जगह, सब जीवों में, सब स्थान पर। अग्नि देवता जला नहीं पाए, हाथी मार नहीं पाए, सर्प डसे नहीं, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा तुम्हारे भगवान कहाँ? बोले सब जगह। बोले खम्बे? बोले खम्बे। खम्बे से भगवान को, नरसिंह भगवान को प्रकट होगा। तो भगवान जो है गोवर्धन जैसे हर कण कण में भगवान विराजमान है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने हाथ में गोवर्धन जी को धारण करके गोवर्धन जी की महिमा को विशेष महत्व प्रदान किया।
तो एक चौपाई और भी रामचरितमानस में आती है, जहाँ जहाँ राम चरण चले जाए तीन समान अमरावत नहीं। जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है, जहाँ भगवान ने लीला की है, जहाँ भगवान ने भ्रमण किया है, वो भूमि जो है अमरावती के समान हो गया। हम वृंदावन क्यों जाते हैं? भगवान वहाँ जो है विचरण किए का प्राकट्य तो हुआ ही है मथुरा जी में। तो 7 पुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्कहिता, मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां हैं। बनारस है, हरिद्वार है, मथुरा है, हमारे पास में। अयोध्या हो गई, बनारस है, उज्जैन है, द्वारिकापुरी और कांचीपुरम दक्षिण भारत में है। ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली है। आप यहाँ चले जाइए, एक दिन रह के आइए, या खाली नाम ले लीजिए तो इससे पुण्य फल प्राप्त होता है, मोक्ष को देने वाली है। उसी क्रम में भगवान श्री राम जैसे चित्रकूट जाते हैं, कामदगिरी में वहाँ 11 साल तक रहते हैं, तो महिमा बढ़ गई। कामदगिरी में पहले कौन जानता था? श्री गोवर्धन नाथ जो है, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की थी, गोवर्धन जी को धारण किया, और अंगुली में नहीं, सबसे छोटी वाली, चाहे तो पूरा ऐसा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, छोटी वाले को भी जिसको भी देना था कि इसका भी काम है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबका अपने समय अंतराल में आवश्यकता पड़ती है। तो फिर इंद्र देवता का मान, मतलब अहंकार भगवान किसी का नहीं रखता, तो इसलिए वो गोवर्धन जी को बढ़ाई देने के लिए अपने अंगुली में धारण किया। इसलिए भक्तों की रक्षा कर लो। इंद्र देवता को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? सभी भक्त भगवान के सानिध्य में आ गए थे, भाई भगवान ने रक्षा की, सब भगवान के पास में आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी बछड़ों को चुराते हैं, वो ग्वालों को चुराते हैं, भगवान से भक्तों को अलग कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? वहां से फिर जाकर के अपना ले आते हैं। सभी भगवान जो है अपने ही रूप से ग्वाल बाल बना देते, अपने ही रूप से गाय बछड़े बना देते हैं। बलराम जी को भी पता नहीं चला कि कौन ग्वाल है, कौन गैया है, कौन भैया है। बाद में भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी सबको चुरा के ले गए, तो ब्रह्मा जी को उस अपराध की क्षमा नहीं दे सकते। क्यों? भगवान को भक्तों से दूर करने का जो अपराध किया ब्रह्मा जी ने, भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी को नहीं करते। क्यों? भगवान कृष्ण जो सभी का जूठा खा रहे थे गोप ग्वालों को, तो ब्रह्मा जी को शक हो गया कि भगवान होके सबका जूठा खाते हैं। जैसे गाँव का जैसे कोई लाता अपने घर से, सब वहाँ का ये चराते, सब खाते थे एक दूसरे का, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान कैसे भगवान सबका जूठा खा रहे। वृंदावन की जय। में भगवान सब जगह विराजमान है, लेकिन जहाँ भगवान का लीला धाम है, वहाँ की जो है महत्ता ही अलग है। तो इसी क्रम में गोवर्धन जी को भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। भाई भोग लगाओ, कौन खाएगा? बोले गिरिराज जी महाराज जी खाएंगे। सभी गोप ग्वाल भगवान क्या कहा भागवत कथा में आते कि ये तो सब आप जो भगवान का रूप है गिरिराज जी महाराज जी, बोले आप जैसे दिख रहे हैं, तो मतलब सब जगह भगवान विराजमान है। विष्णु और विष्णु विष्णु, पूरा संसार जो भगवान विष्णु का रूप है। हाथ लगाओ सब लोग, थैली में हाथ लगाओ, दबाना मत, सब लोग हाथ लगा लो, सबको दे दीजिए, खोलना मत उसे। ओ माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीन वै प्रभो मया तो अभी भाई आरती हो चुकी है, अभी होगी परिक्रमा गोवर्धन जी की। कुंड कुंड चिन्ना मत लेओ, मानसी गंगा से कर लेओ, गिरवर की परिक्रमा लेओ, अपना सफर कर लेओ। भगवान महाराज की जय, पूजनी के लौटा की जय। कुंड कुंड चिन्ना मत लेओ, मानसी गंगा से कर लेओ।
तो अब भाई परिक्रमा और पूजा वगैरह पूरी हो चुकी है। अब प्रसाद मिलेगा यहाँ पे, प्रसाद लेते हैं जल्दी से। तो ये भाई अभी कटोरे भी ले लिए क्योंकि ये दिवाली पे चढ़ाए थे ना भोग जो लगवाया था हमने खील बताशे का, तो इसमें ही मैं प्रसाद ले लेता हूँ जिससे बिखरे ना। तो अभी भाई उन लोगों की परिक्रमा चल रही है जिन्होंने लगाई नहीं थी। और देखो ये मैंने खील बताशे का भी और बाकी काजू की बर्फी का और उसका जो भी बर्फी होती है मावे की जो भी है उसका भोग ले लिया है। बाकी आप घर चलते हैं। एक काजू की बर्फी का डब्बा हम नहीं दिया था तो इसलिए पंडित जी ने वापसी इसमें हमें दे दिया। अब ये है कि स्कूटी पे लेके जाना पड़ेगा एक हाथ पकड़ के। तो भाई अभी फाइनली घर पे भी पूजा हो चुकी है और 9:30 बज चुके हैं। तो अब जल्दी से भाई खाना खाते हैं। तो जो भंडारा से ही आया था मंदिर से पता वही है, कड़ी की सब्जी और पूरी, और बाकी खाना को भी भोग लगाऊंगा। और जो ये दिवाली का जो पूजन हुआ था ना, अभी ये हमारे यहाँ पे भाई दूज पे बढ़ाया जाता है। तो सुबह भाई दूज का पूजा होगा तो फिर उससे पहले मैं बढ़ा दूंगा और ये भी मैं बढ़ा दूंगा, सुबह सुबह ही कर दूंगा क्योंकि फिर अभी पूजा की है तो साथ के साथ तो हटा नहीं सकते, तो इसलिए फिर सुबह ही कर दूंगा मैं। देखो बताओ कैसे लग रहे हैं गिरिराज जी महाराज जी। हमने फूलों की माला भी काफ़ी शायद से पहली बार या फिर काफ़ी सालों बाद ही पहनाई होगी। और दीदी ने जो रंगोली के कलर्स थे वो भी स्प्रेड कर दिए थे पूरे उसमें। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भाई कैसे लग रहे हैं महाराज। तो भाई अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज है भाई दूज। और सुबह सुबह की पूजा होती है तो भाई जल्दी से साफ़ सफाई भी करते हैं। और देखो यहाँ से तो गोवर्धन महाराज जी का तो बढ़ा दिया है और अभी मंदिर भी यहाँ से भी बढ़ाऊंगा जो दिवाली का हुआ था। बाकी सफाई भी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया। देखो सुबह सुबह ये प्रभात फेरी निकल रही है मंदिर से। देखो अब यहाँ पे बस पोछा लगाना बाकी, तो यहाँ से सारा बढ़ा दिया और पूरे अच्छे से संगवा दिया। सामान भी अंदर रखूंगा। और जो फूल बचे थे ऐसे तो सोचा था कि भाई सिलाने चाहिए वैसे भाई यमुना जी गंगा जी में, तो मैं सोचा क्या पौधे में ही डाल देता हूँ तो पौधे की भी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये सारे पौधों में फूल तो डाल दिए, उस वाले में भी और इस वाले में भी डाल दिए। देखो ये पता पेड़ था, ये पूरा लंबा था, इतना पूरा डंडा था इसका, लेकिन ये तोड़ दी क्योंकि ऊपर का पूरा सूख ही गया था। ये मैडम जी नहा के तैयार हो गई है, अभी पूजा करने बैठेंगे और हम नहाने जाएंगे। जब आप नहाने जाओगे मैं तब पूजा करने बैठूंगी। फिलहाल मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो फाइनली भाई अभी मैं जल्दी से नहा के आ चुका हूँ। और भाई देखो पता नहीं कौन से साबुन बाबर हाथ धोने के चक्कर में ना पूरे दोनों हाथ भाई मेरे वाइट हो गए थे अच्छे खासे। फिर अब क्रीम वगैरह भी लगाऊंगा और फिर भाई जल्दी से मेरी दोनों बहनों ने मेरा टीका किया और मुझे भाई टॉफ़ी वगैरह जेम्स वगैरह दी, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते वैसे तो, लेकिन मेरे स्टोन हो रहे तो फिर ड्राई फ्रूट्स मैं खा नहीं सकता, तो इस चक्कर में फिर मेरे को टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह दी जिससे पूजा का भी हो जाए और फिर टीके का भी हो जाए। फिर मेरे को पेठा भी खिलाया मीठे में। देखो भाई तो कढ़ाई पनीर बन गई, टीवी में रेसिपी देख देख के टेस्ट भी देखते हैं। और ये नान कम रोटी ज़्यादा बन रही है।